हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में श्वेता शास्त्री जी का नंबर आया है। इन्होंने अहमदाबाद से कांटेक्ट किया है। इनका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए ओवरऑल एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, पहले तो इनका सिंह लग्न का चार्ट है। लग्न का जो मालिक है वो सूर्य छठे भाव में शनि के घर में बैठा हुआ है। अब शनि के घर में बैठे होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, और ये रोग भुवन भी है, बीमारी का घर भी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हेल्थ के इशू आते हैं। और वो अपने शत्रु शुक्र के साथ भी बैठा हुआ है सूर्य यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। योगा है, जिम है, कुछ भी हेल्थ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और यहाँ पर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी ओवरऑल आरोग्य में आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। बाकी अच्छी प्लेसमेंट है, कंपटीशन में वगैरह आपको सूर्य, ऐसे सूर्य यहाँ पर आपको सफल बनाते हैं, विरोधियों से आपकी रक्षा करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी है सूर्य की यहाँ पर, क्योंकि ये एक क्रूर ग्रह है। तो और क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जब छठे भाव में आते हैं तो विरोधियों से रक्षा करते हैं, इंसान को डेयरिंग वाला बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि मुसीबत के समय में, इंसान अपने साहस से, अपनी हिम्मत से परिस्थितियों से लड़कर विजय प्राप्त करता है। तो देखिए, सूर्य यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ जो थोड़ा हेल्थ के लिए नेगेटिव था, उसके लिए आप उपाय करिए जो मैंने बताया है। सूर्य देव के साथ बुध भी यहाँ पर बैठे हुए और वो धनेश है। तो देखिए, लग्नेश और धनेश का जॉब हाउस में होना आपको नौकरी से, जॉब सेक्टर से पैसा मिलने के योग बताता है। या तो आप जॉब सेक्टर से पैसा कमा सकते हैं, या तो जॉब वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। यानी जॉब वर्क यानी हम कुछ पीसेस लेते हैं और ऑर्डर पे उतना कुछ काम बना के देते हैं, उसे जॉब वर्क कहलाता है। ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, तो उसमें ये बुध और सूर्य आपको फ़ायदा दिलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र का होना, ये तृतीयेश पराक्रमेश भी है। तो इससे क्या होता है, छोटे भाई बहनों से कई बार, हमारे जो भाई बहन होते हैं उनके साथ कई बार थोड़े मतभेद होते हैं, छोटे मोटे मतभेद पैदा होते हैं। तो अगर उनके साथ मतभेद पैदा होते हैं तो उसे टालना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपका जो चतुर्थेश है वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। मंगल जो यहाँ पर 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। ये चौथे भाव का जो मंगल है, ये बहुत अच्छे प्रॉपर्टी के योग दे रहा है आपको। खुद के मकान का मतलब ये अच्छा योग बना रहा है, खुद का मकान होगा। और अगर नहीं है तो आप अपनी मेहनत से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऑलरेडी खुद के मकान में ही रह रहे होंगे। और अच्छे वाहन का भी योग यहाँ पे बनेगा, 4 व्हीलर भी ले पाएंगे, खुद का मकान, वाहन, अच्छे फ्रेंड्स होंगे आपके। माता का आप पर काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद बता रहा है यहाँ पर। माता का प्रेम, माता का आशीर्वाद आप पर बहुत है। और आपका भाग्य भी बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के भी योग है, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी योग है आपकी कुंडली में। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, घूमने को जाइए। इस तरीके से यहाँ का मंगल आपको बहुत लकी बनाएगा। जीवन में आप मेहनत करोगे, सफलताएं दिलवाएगा। अब देखिए, कुंडली में जो शनि है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। वो है मैरिज हाउस का मालिक होकर 5वें घर में गया है। तो ये क्या करता है, दाम्पत्य जीवन में चंद्र राहु जो बिगाड़ा कर रहे हैं, यानी देखिए मैरिज हाउस में ना चंद्र राहु बैठे हुए हैं आपके, और वो क्या करते हैं, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। और 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में जाकर शनि उसे कुछ हद तक बचाने का काम करता है। लेकिन फिर भी चंद्र राहु छोटे मोटे इशू तो देता ही है मैरिड लाइफ में। मैरिज में लेट करवाता है, पहले तो लेट करवाता है, और शादी होने के बाद क्या कराता है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे इशू होते हैं, मतभेद होते हैं, जिसके कारण आपको मेंटल स्ट्रेस भी देता है ये चंद्र राहु। लेकिन शनि वहाँ पे कुछ हद तक बचाने की कोशिश ज़रूर करता है। और आपको लॉन्ग टर्म शेयर बाज़ार इन्वेस्टमेंट से ये शनि आपको फ़ायदा करवाता है। तो दाम्पत्य जीवन में विवाह से पहले, अगर विवाह ना हुआ हो, तो अगर ऐसा किसी का योग हो तो उन्हें कुंभ विवाह की विधि, अर्क विवाह की विधि करवाने से फ़ायदा होता है। लेकिन विवाह हो चुका है तो फिर वो विधि कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा होता है तो यहाँ पर सोमवार का आपको फास्टिंग करना चाहिए, सोमवार के आपको व्रत करने चाहिए, और शिव जी के मंदिर जाकर आपको डेली जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब अगर हम देखें, 10वें घर में आपके एक गुरु बैठे हुए हैं, और वो गुरु है आपकी कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड। सिंह लग्न में जो गुरु होते हैं, पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। अब जो पंचमेश है तो वो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है, एक त्रिकोण स्थान है। तब जब अगर किसी भी ग्रह की एक राशि त्रिकोण में आती है और साथ ही में वो अगर खड्डे के स्थान का स्वामी बनता है, जैसा कि अष्टमेश है, तब वहाँ पर उसे त्रिकोण स्थान का भी उसे फल देने के कारण वहाँ पर उसके रत्न भी पहने जा सकते हैं, और वो वहाँ पे शुभ फल करता बन जाता है। आयुष्य मृत्यु का डिपार्टमेंट तो उसके पास रहेगा, लेकिन वो सिर्फ पापी ग्रह नहीं कहलाएगा उस कुंडली में। तो त्रिकोण स्थान का यहाँ पे आपकी कुंडली में स्वामी बना हुआ है। तो देखिए, 5th हाउस का मालिक है 10वें घर में। तो देखिए, ये क्या बता रहा है आपको, देखिए एक तो आपको खुद को मेहनत करके उच्च पद दिलवाएगा ये गुरु, मान सम्मान दिलाएगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलवाएगा,
जॉब करोगे वहाँ पे एक अच्छी पोस्ट तक, एक अच्छे ओहदे तक, हायर पोजीशन, हायर रैंक तक पहुँच पाओगे मेहनत करके। धीरे धीरे होगा, उम्र बढ़ने के साथ होगा, गुरु है, बढ़ती उम्र के साथ फ़ायदा देगा। लेकिन संतान भी जो आपकी होगी वो भी भाग्यशाली होगी और उच्च पद पर बैठने वाली होगी। तो 5th हाउस का लॉर्ड जिस तरह 10th हाउस में है, ये काफ़ी सारी अच्छी बातें यहाँ पे बताता है। और आपको देखिए इष्ट कृपा भी बताता है। 5th हाउस, हमारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे इष्ट देव कौन है, हमारे इष्ट की कृपा है या नहीं हमारे ऊपर, तो वो सब चीज़ों में भी ऐसा गुरु आपको फ़ायदा दिखाता है। आप पे इष्ट कृपा है, आपको इष्ट देवता से फ़ायदा है, उनका आशीर्वाद है। तो जो भी पूजा पाठ आप करिए, डेली आपको पूजा पाठ करना चाहिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, आप जिन्हें आप लोग अपने इष्ट देवता मानते हो, अपने कुल देवी मानते हैं आप लोग, तो उनको आप रेगुलरली उनका आपको पूजा पाठ करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। और देखिए आपकी कुंडली में जो लाभेश है वो खड्डे में है, तो इसके कारण क्या होता है कि जब आप 100 रुपये का काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 50 रुपये का ही फ़ायदा हुआ। जब लाभेश हमारा कमज़ोर होता है तब होता यही है, हम जितना मेहनत करते हैं उसके सामने हमें लाभ कम होता है। आपका जो व्ययेश है चंद्रमा, वो चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग में है। तो देखिए ऐसे में कई बार क्या होता है, इंसान थोड़ा तनाव लेने की वृत्ति हो जाती है, छोटे छोटे तनाव, जल्दी स्ट्रेस हो जाता है और उसका असर कई बार नींद पर भी पड़ता है। और कई बार कभी कभी कुछ लोगों को बुरे सपने भी आते हैं। तो अगर कुछ बुरे सपने आ रहे हो तो आपको सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना होगा और शिव जी को जल चढ़ाइए। जो उपाय मैंने पहले ही दिया है आपको चंद्रमा के लिए, ये सब उपाय करने से आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ओवरऑल आपका एनालिसिस हमने कर लिया है। नवमांश कुंडली भी हमने देखी। यहाँ पे ओवरऑल प्लैनेट्स में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं आपकी D9 चार्ट में, नवमांश कुंडली में। बस एक ही है कि गुरु नीच के हो गए हैं, तो जो गुरु का यहाँ पे पावर है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना चाहिए, लग्न कुंडली में उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, गुरु का उनका जो स्थान है बहुत अच्छा है, भाव बहुत अच्छा है, अच्छे त्रिकोण के मालिक है गुरु। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी के, मैं आपके लिए पहले तो लकी स्टोन बता देता हूँ आपकी कुंडली में क्या क्या आते हैं। आपको एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मूंगा और पुखराज पहनना चाहिए। मूंगा और पुखराज पहनने से आपको भाग्योदय होगा, प्रमोशन होगा, मैरिज में मदद करेगा, संतान प्राप्ति में मदद करेगा। इस तरीके से ओवरऑल पूरा ही भाग्य में ये आपके लकी स्टोन्स हैं। ये आप ज़िंदगी भर, अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो के सेशन में हमने श्वेता शास्त्री जी का नंबर लिया था, अहमदाबाद से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। ऐसे इंटरेस्टिंग आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।